हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू परिवार एकेडमी। परिवार एकेडमी में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ये जो आज की क्लास है आपकी समांतर श्रेणी से लेकर है, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश बोर्ड की जो यानी कि आपके जो एग्जाम 23 में हो रहेंगे दोस्तों। तो आपका जो गणित है कक्षा 10 की, ये कक्षा 10 का गणित है दोस्तों ये। और समांतर श्रेणी आपका चैप्टर है दोस्तों, समांतर श्रेणी। और अध्याय आपका 5, ठीक है। अध्याय जो चल रहा है आपका 5 है। और लेक्चर इस बैच में जो लेक्चर हो गए हैं 12 लेक्चर है आज दोस्तों, ठीक है। 12वां लेक्चर है। आज सिर्फ हम क्या बात करेंगे, दो टॉपिक पे बात करने वाले हैं थोड़ा सा, ठीक है। समांतर श्रेणी में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखेंगे आज, और इंट्रोडक्शन में कुछ एग्जाम्पल भी कवर कर लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मैं साजिद सर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में परिवार एकेडमी में स्वागत करता हूं दोस्तों, राइट। तो आपने अध्याय देख लिया है कि अध्याय कौन सा चल रहा है। तो अध्याय जो चल रहा है हमारा कौन सा है, ये हमारा अध्याय कौन सा है, तो अध्याय नंबर 5, राइट। तो अध्याय नंबर 5 है। और अध्याय नंबर 5 में, ठीक, तो अध्याय नंबर 5 और लेक्चर हमारा 12। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते हुए बढ़ते हैं क्लास की ओर। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, लाइक और शेयर कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं चैप्टर की ओर, ठीक। तो देखिए समांतर श्रेणी है जो आपका पांचवा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। आपकी बुक में चैप्टर जो है 5वां, ठीक है। तो इसी के साथ थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। तो चलिए समांतर श्रेणी के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। तो समांतर श्रेणी में क्या है, पहले हम समांतर श्रेणी में अनुक्रम को समझेंगे, यानी कि सीक्वेंस को समझेंगे, सीक्वेंस है क्या, राइट। तो देखिए पहले डेफिनेशन को समझ लेते हैं थोड़ा सा। सीक्वेंस क्या कहता है, संख्याओं का एक समूह, ठीक है। संख्याओं का एक समूह जिसको निश्चित क्रम में रखा गया हो, ठीक है। एक निश्चित क्रम में क्या गया हो, एक निश्चित क्रम में रखा गया हो, और जो निश्चित नियमानुसार हो। निश्चित नियमानुसार यानी कि अनुक्रम कहलाता है, राइट। आपने समझ लिया है कि यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा ध्यान से देखिए। अनुक्रम क्या है, यानी कि क्रम के अनुसार होना चाहिए। जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये क्रम कहीं भी क्या है, कोई भी क्रम गड़बड़ नहीं है, सीक्वेंस में है सारा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, सीक्वेंस हो जाता है। देखिए जैसे में, देखिए आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए यहाँ पर। जैसे में संख्याएं क्या है, फर्स्ट देखिए जो आपका फर्स्ट है, थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है। तो संख्याएं क्या है, ध्यान से देखिए। संख्याएं 1 1 10 12 16 और 100। यहाँ पर क्या है, एक अनुक्रम बनाती है जिसकी संख्याएं आरोही क्रम है। आरोही क्रम किसे कहते हैं, बढ़ता हुआ, ठीक है, बढ़ता क्रम। तो बढ़ता क्रम जो होता है वो आरोही क्रम होता है, ध्यान दीजिए। दूसरा क्या है, संख्याएं 3 6 9 एक अनुक्रम बनाती है, ठीक है। 3 है, 6 है और 9 है, एक अनुक्रम बनाती है जिसका प्रति एक पद अपने पूर्व पद में 3 जोड़ने पर प्राप्त होता है। पूर्व पद यानी कि पूर्व पद को समझने का प्रयास कीजिए थोड़ा सा। क्या है, पूर्व पद को समझने का प्रयास कीजिए। पूर्व पद किसे कहते हैं, जो पहले आ जाता है। जैसे 3 है, तो 3 में हमने 3 ऐड किया, पहला पद जो था हमारा 3 था, 3 में 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6। अब आप 6 में 3 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 9। और 9 में आप 3 ऐड करोगे तो यहां से कितना हो जाएगा, आपका 12 हो जाएगा, राइट। इतनी बात आपने समझ ली है, 12 हो गया। तो इसको क्या कहते हैं, अनुक्रम कहते हैं, सीक्वेंस कहते हैं, ठीक। दूसरे 2 हो गए। तीसरे एग्जाम्पल से समझिए, तीसरी संख्या ही देखो क्या होने वाली है। सीक्वेंस होना चाहिए, सिर्फ क्या है, 1 है, 1 के बाद 4 है, फिर 16 है, फिर क्या है आपका 64 है। एक अनुक्रम बनाती है जिसका प्रत्येक पद अपने पूर्व पद में 4 से गुणा करने पर, देखिए 1 दे रखा है, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। पहले आप क्या है, ध्यान से समझिए सीक्वेंस होता क्या है, सीक्वेंस को समझिए थोड़ा सा। अब क्या है, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिए। देखिए जो मैं लिखवा रहा हूं सिर्फ उस पर ध्यान दीजिए। देखिए यहाँ पर क्या करना है आपको, एक है,
एक को हमने क्या काम किया है, 4 से गुणा की है तो 4 आ जाएगा। फिर 4 को 4 से आप गुणा करोगे तो 16 आ जाएगा। फिर 16 को आपने 4 से गुणा किया है तो क्या आ जाएगा, आपका 64 आ जाएगा। ठीक, तो ये सीक्वेंस हो गया। पहले क्या था, एक था, एक को 4 से गुणा की, फिर 4 को 4 से, तो ये सीक्वेंस हो गया। ठीक, सीक्वेंस किसका है, 4 से गुणा करने का। राइट, इतनी बात आपने समझी। सीक्वेंस है किसका, 4 से गुणा करने का सीक्वेंस है। ठीक, इतनी बात समझी है आपने। देखिए फिर ध्यान से सोचिए और समझने का प्रयास कीजिए। अनुक्रम में प्रत्येक संख्या एक पद यानी कि टर्म, टर्म किसे कहते हैं, पद जो संख्या होती है कहलाती है। ठीक है, अनुक्रम में प्रत्येक संख्या अपने एक टर्म होती है, टर्म यानी कि एक संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए, माना एक संख्या अनुक्रम में क्या है, यहाँ पर a1 है, a1 है, a2 है, a3 है, डॉट डॉट an है। n का मतलब क्या है, यहाँ पर an दिया जो गया है, पहले आप इसको समझिए an है क्या, थोड़ा सा टर्म यानी कि ये जो कंडीशन है ये फॉलो करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा समझिए। अब an है, n का मतलब है नंबर, यानी कि संख्या चली जा रही है, जितनी संख्या होगी, मान लीजिए जैसे 1 2 3 4, 4 संख्या है तो n जो प्रेजेंट करेगा यहाँ पर 4 को करेगा। ठीक, अगर 5 हो जाती तो 5 को करेगा, डॉट डॉट डॉट। आगे हमें ज्ञात नहीं है कि कितनी संख्या है, फिर भी क्या करना है, हमें सिर्फ संख्या को बताना है आगे। ठीक है, राइट। अब इसमें देखिए ध्यान से, इसमें प्रथम पद जो होता है श्रेणी में, अब देखो प्रथम पद है तो प्रथम पद हमारा a कहलाया जाएगा। ठीक, अगर श्रेणी है हमारे पास इस तरीके से तो जो प्रथम पद होगा वो 1 होगा। ठीक है, और यहाँ पर द्वितीय पद क्या है हमारा, a2 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका द्वितीय पद इसमें क्या रहने वाला है, 2 रह जाएगा। राइट, और तृतीय पद ऐसी है, तृतीय, ये चतुर्थ, ये पंचम, और डॉट डॉट n। अगर हम यहाँ पे n लिख देते हैं तो ये nवा पद हो जाएगा या n हो जाएगा। राइट, इतनी बात आपने समझी है। अगर आपने यह समझ लिया है तो थोड़ा सा और दिमाग लगा लीजिए। ठीक, आगे कहा है जो अनुक्रम व्यापक पद है। ठीक है, एक अनुक्रम परिमिति कहलाती है यदि इसमें पदों की संख्या परिमिति हो, अन्यथा वह परिमिति अपरिमिति। ठीक है, ये क्या कहलाती है, अपरिमिति अनुक्रम कहलाती है। अगर उसमें क्या सीक्वेंस नहीं है तो वो अपरिमिति कहलाई जाएगी। राइट, तो सीक्वेंस आपने समझ लिया है कि सीक्वेंस होता क्या है, वही, कुछ नहीं करना है। सीक्वेंस में क्या है, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए, सीक्वेंस है क्या। दरअसल सीक्वेंस क्या है, सीक्वेंस सिर्फ ये है जैसे 2 4 6 8 और आपका कितना हो जाएगा यहाँ से 10, डॉट डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। ठीक है, 3 6 9 12 डॉट डॉट, ये सीक्वेंस है। श्रेणी है समांतर श्रेणी के सीक्वेंस में। ठीक है, पहले आपने अनुक्रम को समझ लिया है, तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट आगे। थोड़ा सा पहले आप ध्यान दीजिए, श्रेणी को भी समझने का प्रयास कीजिए। किसको, श्रेणी को समझने का प्रयास कीजिए कि श्रेणी क्या होती है। ठीक है, तो देखिए ऐसा अनुक्रम जिसमें पदों को कुछ विशेष प्रतिबंधों नियमों के साथ लिखा जा सके, अर्थात प्रत्येक पद किसी विशेष नियम के अंतर्गत व्यवस्थित हो, तो वो क्या कहलाती है, श्रेणी कहलाती है। अब श्रेणी कैसे कहलाती है, देखिए एग्जाम्पल में देखिए, फर्स्ट एग्जाम्पल देख लिए, अनुक्रम 5,7 5,7, 9, 11 एक श्रेणी है क्योंकि इसका प्रत्येक पद उसके पूर्व पद में 2 जोड़कर है। ठीक है, अब क्या है, 2 कैसे जोड़ा है, देखिए थोड़ा सा समझने का प्रयास करेंगे। और यही पर क्या है, मैं समांतर श्रेणी को समझाना चाहता हूं कि समांतर श्रेणी में समान अंतर होना चाहिए। बस आपको ये ध्यान देखना है, समांतर श्रेणी में समान अंतर होना चाहिए। राइट, तो चलिए अब अनुक्रम की बारी है, तो देखिए दूसरे में भी यही है, 3 10, और यहाँ पे क्या है, देखिए पहले में 18 फिर 21, ये एक समांतर श्रेणी नहीं है। क्यों, क्योंकि देखिए इनका जो अंतर आएगा हमारा यहाँ पे 3 का, पहले देखिए आप क्या है, 3 है, 10 है, 18 है, फिर 21 है, और फिर आपका कितना है, 35। अंतर आप देखिए इनका डिफरेंट, यहाँ पर कितना है, 7 का है, यहाँ पर कितना है, 8 का है। आप यहाँ पर देखिए तो यहाँ पे 18 से 21 हो गई है वैल्यू, तो कितना हो गया है, 3 का अंतर। अब डायरेक्ट 21 से डायरेक्ट 35 हो जाती है, तो लगभग कितने का अंतर हो जाएगा, 14 का अंतर हो जाएगा। तो ये सीक्वेंस नहीं है, सीक्वेंस नहीं है तो ये श्रेणी भी नहीं है। ठीक, नोट में आपको याद रखना है ध्यान से।
सभी श्रेणी अनुक्रम होती है, ठीक है, अनुक्रम होती है, परंतु सभी अनुक्रम श्रेणी नहीं होती। सभी श्रेणियां अनुक्रम होती हैं और सभी अनुक्रम क्या है, श्रेणी नहीं होती। ये आपको विशेष ध्यान देना है, ठीक। इतनी बात आपने समझ ली है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब हम समझते हैं कि समांतर श्रेणी क्या है, राइट। थोड़ा सा समांतर श्रेणी पर ध्यान दीजिए। देखो समांतर श्रेणी, अभी हमने अनुक्रम को पढ़ा है और सिर्फ श्रेणी को पढ़ा है, अभी समांतर श्रेणी के बारे में हमने जाना नहीं है। तो समांतर श्रेणी को पढ़ने से पहले डेफिनेशन लिखने है, समझना है। आज हमें क्वेश्चन नहीं करने, एग्जाम्पल करने हैं 2-4, लेके समझना है कि समांतर श्रेणी होती क्या है, कैसे बनती है, क्यों है श्रेणी, ठीक है। विशेष फोकस रखना है आपको। तो चलिए बढ़ते हैं समांतर श्रेणी की ओर। तो देखिए समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी है तो समांतर श्रेणी ऐसी श्रेणी, ठीक है, ऐसी श्रेणी जिसमें प्रति एक टर्म यानी कि पद संख्या, ठीक है, अपने से पूर्व यानी कि जो पिछले वाली संख्या होती है, नियमित संख्या जोड़ने से प्राप्त होती है, ठीक। इतना क्या है, उसे समांतर श्रेणी कहते हैं। आपको इतनी कंडीशन याद रखनी है, ठीक है। समान अंतर समांतर श्रेणी में, समान अंतर श्रेणी, जिस श्रेणी में समान अंतर नहीं होगा वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। दोस्तों सारी कंडीशन हमने पढ़ ली, नेक्स्ट पढ़ लेते हैं। थोड़े से नियम है, समझ लेते हैं यार, ठीक है। इस निश्चित संख्या को समांतर श्रेणी का सार्वआंतर कहते हैं, ठीक है। इस निश्चित संख्या को, निश्चित संख्या जितनी निश्चित संख्या होगी उसको सार्वआंतर कहेंगे। देखिए सार्वआंतर कैसे हो जाता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, सार्वआंतर कैसे हो जाता है पहले समझिए। जो मैं समझाना चाहता हूं आपको वो समझिए। कोई श्रेणी है 2, 4, 6, 8 ... ये समांतर श्रेणी। इसमें जो प्रथम पद होगा हमारा, प्रथम पद जो रहेगा तो वो रहने वाला है 2, ठीक है। द्वितीय पद 4 हो जाएगा, यहाँ पे द्वितीय पद जो रहेगा वो आपका 4 हो जाएगा। तृतीय जो रहने वाला है, तृतीय, तो तृतीय जो पद रहेगा वो आपका 6 हो जाएगा। ये तो आपने जाना, ठीक है, इतना तो आप समझते हो कि द्वितीय तृतीय चतुर्थ पद कौन सा रहेगा, ठीक। लेकिन इसमें ए का जो काम करेगा, प्रथम पद ए यानी कि 2 हो जाएगा। सार्वआंतर डी यानी कि निकालते हैं हमें जो टर्म कंडीशन यानी दूसरी वाली संख्या में से पहली वाली संख्या को घटा कर दे, तो सेकंड संख्या में से, सेकंड में से फर्स्ट को घटाना है हमें। किसको घटाना है, फर्स्ट संख्या को घटाना है। ध्यान से देखिए, तो इसमें सेकंड संख्या हमारी कितनी है, 4, और यहाँ पर क्या है, फर्स्ट संख्या 2 है। तो 4 में से आप 2 घटा दोगे तो आपका कितना बच जाएगा, यहाँ से 2 बच जाएगा। तो यही क्या है, सार्वआंतर है डी। डी की वैल्यू है सार्वआंतर, यही सार्वआंतर है, राइट। इतना आपने समझ लिया है। अगर आपने इतना समझ लिया है तो थोड़ा सा क्या है, डेफिनेशन को और देख लेते हैं एक बार, राइट। तो देखिए सार्वआंतर तक पहुंच चुके थे हम। इसके बाद क्या कहता है, देखिए सार्वआंतर कहां पर है, सार्वआंतर अर्थात एक श्रेणी जिसमें किसी पद और उसके पूर्वगामी यानी कि बाद वाला जो आता है, ठीक है, और अंतर समस्त श्रेणी में स्थिर रहता है, समांतर श्रेणी कहलाती है, ठीक है। सार्वआंतर धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। ये वाली लाइन आप विशेष ध्यान रखें। सार्वआंतर माइनस में भी हो सकता है और धनात्मक भी हो सकता है और वो शून्य भी हो सकता है, ठीक है। धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य भी हो सकता है। इतनी बात आपने समझी। तो देखो ये श्रेणी के थोड़े से रूल है, ये देखिए पहले यहाँ पर ध्यान से। दूसरे शब्दों में संख्याओं A1, A2, A3 ... AN, यहाँ पर क्या है, ये एक समांतर श्रेणी को प्रेजेंट करती है यानी कि दर्शाती है, ठीक है। ये समांतर श्रेणी सूची में समांतर श्रेणी है, ठीक। अब देखिए यदि एक चर संख्या डी जो कहते हैं हम, किसको कहते हैं, यहाँ पे सार्वआंतर को कहते हैं। सार्वआंतर का काम करती है डी, ठीक है। डी का जो मान है वो सार्वआंतर है, ठीक। इतना आपने समझा है। तो चलिए अस्तित्व में इस प्रकार की है, देखिए A2 में से A1 प्लस, अब A2 का मान निकालना है, A2 का मान निकालना है तो A1 में प्लस सार्वआंतर D जोड़ दीजिए तो A2 निकल जाएगा। अगर आपको D निकालना है सार्वआंतर, तो किसी सार्वआंतर निकालना है तो सार्वआंतर मैंने आपको बता दिया है कि भाई A2 में से आप A1 को घटा दोगे तो हमारा यहाँ पे सार्वआंतर निकल जाएगा, ठीक है। कोई भी वैल्यू
आपने समझी है यहाँ पर। तो यहाँ से आपने इतना समझ लिया है। कंडीशन को थोड़ा सा समझने का और प्रयास कीजिए। देखिए मैंने लिखा है, अगर मैंने यहाँ से कुछ उठाया है किताबों से तो वो आपको समझाने के लिए उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, सर्वांतर, यहाँ पे देखिए ये श्रेणी है जो एक समांतर श्रेणी को प्रेजेंट करती है, ठीक, a कोमा a प्लस बी। अब मान लीजिए a का मान कितना है, यहाँ पर 5 है, और मैंने माना कि सर्वांतर जो है हमारा वो कितना है, 4। तो अब यहाँ पर आप श्रेणी कैसे बना पाओगे, देखिए मान के चलिए मैं आपको बता देता हूं, यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान देना है, सिर्फ आपको इतना ही समझना है जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखिए मान के चलिए कि हमारा जो है प्रथम पद वो हमारा 5 है, मैंने अभी आपको बताया, सर्वांतर हमारा कितना है, 4। मुझे समांतर श्रेणी बनानी, समांतर श्रेणी यहाँ पर बनानी, ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिए, समांतर श्रेणी मुझे बनानी है, तो कैसे मैं बनाऊंगा समांतर श्रेणी को, ध्यान से देखिए। तो मैं पहले a लिखूंगा, a के बाद मुझे a प्लस के यहाँ पे d लिखना पड़ेगा, राइट। a हो गया, a प्लस के d हो गया। अब ये a प्लस के d हो गया, तो ये जो मान हो जाता है ये हमारा हो जाता है a2। तो मुझे फिर क्या करना है, a2 प्लस के d लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो ये मान हो जाएगा a3 का। तो फिर a3 प्लस के d की वैल्यू, और यहाँ पे डॉट डॉट डॉट, अब आप क्या करोगे, an हो जाएगा, ठीक। तो देखिए समांतर श्रेणी में a का मान तो 5 ही हो जाएगा, ठीक है, और 5 में कुछ 4 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, राइट। इतनी बात समझ में आई है आपकी। और फिर 9 में आपको क्या करना है, देखिए 9 में आपको 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा, राइट। देखो समांतर श्रेणी है, फिर 13 में आपको 4 जोड़ना है तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 17 हो जाएगा, और 17 में आप 4 जोड़ोगे तो आपका कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, डॉट 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 आगे तक श्रेणी, ये समांतर श्रेणी चलिए। इस प्रकार से श्रेणी बनाई जाती है। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, समांतर श्रेणी में कितना अंतर होता है, समान अंतर होता है, पहचानना, सिर्फ हमें समांतर श्रेणी को ही समझना है, राइट। आपको इतना समझ में आया है कैसे बनती है समांतर श्रेणी, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है। देखो प्रथम पद होना जरूरी है, सर्वांतर होना जरूरी है, समांतर श्रेणी को हम कवर कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं नेक्स्ट। समांतर श्रेणी को समझ लिया है आपने तो थोड़ा, अब देखिए समांतर श्रेणी की जांच कैसे करें। पहले समझिए कि समांतर श्रेणी की हमें जांच करनी पड़ेगी, तो जांच हम कैसे करेंगे, ठीक है। समांतर श्रेणी की जांच करना, जब संख्याओं की एक सूची दी जाती है, देखिए ध्यान से देखिए, ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए। कभी कभी, राइट, कभी कभी क्या कहता है, कभी कभी संख्याओं की सूची या अनुक्रम दिए गए होते हैं और हमें इस अनुक्रम में समांतर श्रेणी होने या न होने की जांच करनी होती है, ठीक है, कि समांतर श्रेणी है या नहीं, ठीक है। तो इसके लिए हम क्रमागत पदों के अंतर ज्ञात करते हैं। यदि अंतर समान आता है तो दी गई संख्या जो होती है, दी गई सूची या समांतर श्रेणी कहलाती है। अगर अंतर समान नहीं आता है तो वह समांतर श्रेणी नहीं है। जो मैंने आपको समझाया है सिर्फ वही है, ठीक है। तो नोट में देखना, विशेष ध्यान देना है आपको, और नोट में आपको क्या करना है, यहाँ पर विशेष ध्यान देना है। तो नोट में भी समझ लीजिए, नोट में क्या है, दो क्रमागत पदों के अंतर ज्ञात करने के लिए हमें अगले पद में पूर्व पद को घटाना चाहिए, ठीक है। अगले पद में पूर्व पद को यानी कि पिछले पद को घटाना चाहिए, चाहे अगला पद छोटा हो या बड़ा हो, ठीक, अगला पद छोटा हो या फिर बड़ा हो। तो अब आप देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, थोड़ा सा समझिए। अब आप उदाहरण से समझिए। देखिए उदाहरण क्या कहता है, ध्यान से जांच कीजिए कि अनुक्रम 13, 10, 7 और 4 समांतर श्रेणी है या नहीं है। हमें पहले ये बताना है, ये जो एग्जाम्पल हमने लिया है इसमें समांतर श्रेणी है या नहीं। देखिए तो 13 है आपके पास, 10 है, 7 है और 4 है, समांतर श्रेणी है या नहीं है। मैंने कहा था अंतर देख लीजिए, समान है तो समांतर श्रेणी है, अन्यथा नहीं, ठीक है। तो यहां पर दोनों का अंतर देखिए, और इस दोनों का अंतर, और फिर इन दोनों का अंतर देखिए सेम है या नहीं है। तो 13 में से 10 जाएंगे तो कितना बच जाएगा आपका, 3 बचेगा। और यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर कितना बच गया है, 3। और 10 में से 7 जाएंगे तो आपका 3 बच जाएगा, और 7 में से 4 जाएंगे तो आपका 3 बच जाएगा। तो ये समांतर श्रेणी है, राइट। ये क्या है, समांतर श्रेणी है। इतना आपने समझ लिया है कि समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी को और भी कैसे निकालोगे देखिए।
हमें क्या करना है, समांतर श्रेणी को निकालने से क्या करना है, जैसे कि मैं आपको बता देता हूं। हमें क्या करना है, इसको हमने माना है A1, ये A2 है, ये A3 है और ये A4 है। ठीक है, तो हमें निकालना है कि A2 में से A1 को निकाल दीजिए और फिर आप A3 में से A2 को निकाल दीजिए। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई आपको। फिर A4 में से आप A3 को निकाल दीजिए, यानी कि अगली वाली टर्म कंडीशन, यानी कि दूसरे वाले में से पहले को, फिर तीसरे में से दूसरे को, चौथे में से तीसरे को, ऐसे निकालिए। तो 13 में से 10 जाएंगे आपके, तो माइनस के सॉरी, तो आपके कितना बच जाएगा, यहाँ से 3 बच जाएगा, राइट। और आपका क्या है, फिर 10 में से आप 7 निकाल दोगे तो फिर से 3 बच जाएगा, और यहाँ पर 7 में से आप 4 निकाल दोगे तो आपका फिर से 3 बच। तो ये समांतर श्रेणी है। ठीक है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी है, लेकिन हमने घटाया क्या है, पहले ये तो बता दीजिए। हमने देखो A2 माना है, तो A2 माना है हमने, और फिर A2 के स्थान पे तो हमने 13 रखा, यानी कि A1 का वैल्यू रखी है। वैल्यू हमने गलत रख दी है, लेकिन है तो समांतर श्रेणी, लेकिन वैल्यू गलत रखी है तो गलत हो जाएगा फिर। ठीक है, तो वैल्यू को पहले सही कर लीजिए। तो यहाँ पर 10 में से 13 घटाना, तो माइनस के 3 बचेगा। फिर आपको 7 में से 10 घटाना है, तो आपका यहाँ पे भी माइनस के 3 बचेगा। और फिर आपको क्या करना है, और फिर 7 में से सॉरी 4 में से क्या करना है आपको, 4 में से 7 घटा देना है, तो फिर माइनस के 3। तो माइनस का है, धनात्मक हो या ऋणात्मक हो या शून्य है, बराबर होना चाहिए, तो वो समांतर श्रेणी है। इतनी बात आपने समझी है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन, चलिए समझने का प्रयास करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 को। राइट, एग्जाम्पल नंबर 2, निम्नलिखित स्थिति में प्राप्त संख्याओं की सूची समांतर है या नहीं है, ये हमें बतानी है। ठीक है, तो नहीं है। संदीप प्रत्येक महीने में 500 रुपए खर्च करता है। देखो 500 रुपए का अमाउंट वो खर्च कर देता है संदीप प्रति महीने। ठीक है, तो उसमें क्या है, प्रत्येक महीने के अंत में जो धनराशि बचाता है उसकी सूची, जबकि प्रारंभ में उसके पास 12,000 रुपए का अमाउंट था। तो देखो संदीप के पास कितने रुपए हैं, ध्यान से देखिए। संदीप के पास, तो संदीप के पास जो धनराशि है, संदीप के पास कुल जो राशि है, पहले उस पर ध्यान दीजिए। ठीक है, तो उसके पास कुल जो राशि है वो 12,000 रुपए है। तो फर्स्ट महीने में क्या करेगा, फर्स्ट महीने में संदीप ने क्या किया है, 12,000 रुपए में से 500 रुपए उड़ा दिए, उसने खर्च कर दिए, तो 11,500 रुपए उसके पास बच जाएंगे। ठीक है, सेकंड महीने में बचत हो गई है, बचत है 11,050 रुपए, 500 रुपए की। ठीक है, तो अब वो सेकंड मंथ में क्या करेगा, तो सेकंड मंथ में यहां पर क्या करने वाला है, ध्यान से देखिए। पहले तो आप क्या कर दीजिए, यहां से ध्यान से देखिए। तो वो क्या करेगा, सेकंड महीने में अब 11,500 रुपए में से खर्च कर देगा वो 500 रुपए, तो उसके पास कितने बच जाएंगे, 11,000 रुपए की धनराशि बच जाएगी। फिर थर्ड महीने में वो क्या करेगा, थर्ड मंथ में 11,000 रुपए में से घटाएगा फिर 500 रुपए। राइट, तो 11,000 में से 500 रुपए अगर मान लीजिए उसने खर्च कर दिए, तो आप उसके पास 10,500 रुपए बच गए ऐसे। तो ये 10,500 रुपए उसके पास बच गए, तो अगले महीने फिर वो 500 खर्च कर देगा, तो अगले पे 10,000 बच जाएंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं, पहले समझिए, मेरी बात को समझिए और समझने का प्रयास कीजिए। राइट, तो देखिए ध्यान से, अब वो क्या करना चाहता है। तो मैं ऐसे कह सकता हूं कि उसके पास जो अमाउंट है, ठीक है, जो पैसे है उसके पास, तो देखो पैसे है तो पी मान लीजिए पैसे है, और पैसे है तो P2 में से P1 को हम घटा देंगे तो हमारा P3 की वैल्यू निकल जाएगी। राइट, और P3 में से P2 को घटा दोगे तो P4 निकल जाएगा। ठीक है, और ये बराबर रहेगा माइनस के 500 के। तो हर बार माइनस डिक्रीज हो रहा है, घट रहा है, 500 रुपए खर्च हो रहे हैं। इतनी बात आपने समझी। तो यहां पर क्या है, पी के प्लस के 1 माइनस के पी के। राइट, यहां पर क्या है, ये पूरा बिल्कुल समान रहता है। क्या रहता है, समान। ये के है, के वैल्यू हमने मानी है, आप एन मान सकते हो। ठीक है, ये क्या पर है, के है। सदैव क्या रहता है, समान रहता है, सदैव समान। समान ही तो रहेगा, 500 ही तो खर्च करेगा। राइट, रहता है, तो ये समान रहता है, ऐसे ही खर्च करेगा हर महीने 500 रुपए ही उसको खर्च करने, समांतर श्रेणी। राइट, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्या है, समान। नेक्स्ट आप देखिए ध्यान से, नेक्स्ट क्या है,
तो समांतर श्रेणी का सार्वंतर ज्ञात करने की विधि, समांतर श्रेणी का सार्वंतर यानी कि डी का मान, डी की वैल्यू ज्ञात करने की विधि। तो देखिए दी गई संख्याओं की सूची, यहां पर क्या है, ये समांतर श्रेणी के फॉर्मेट में है, समांतर श्रेणी की सूची में है, राइट। तो सार्वंतर डी किन्हीं दो क्रमागत संख्याओं का अंतर होगा, किन्हीं दो क्रमागत, मैंने कहा है कि अंतर ही होता है, जो दो टर्म, दो संख्याओं का, दो पद का अंतर होता है उसे हम सार्वंतर कहते हैं, ठीक है, वो डी की वैल्यू होती है। तो देखो डी का मान कहां से निकाला है आपने, a2 माइनस k1 जो मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था, फिर a3 इसी प्रकार से डॉट डॉट डॉट, और आप इसे ध्यान रखिएगा n टर्म कंडीशन है हमारे पास, तो an में से an माइनस 1 को ही हम घटाएंगे, ठीक है। तो नोट भी आपको ध्यान रखना है, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर शून्य है, राइट, यदि समांतर श्रेणी का सार्वंतर शून्य है अर्थात डी का मान जो है वो शून्य है, तो सार्वंतर श्रेणी प्रत्येक पद क्या होगा, समान होगा। प्रत्येक पद समान कैसे होगा, जैसे 1, 1, 1, 1, 1 डॉट डॉट, समांतर श्रेणी है, दोनों का अंतर शून्य हो जाएगा, किसी का भी अंतर कर लीजिए, या 2, 2, 2 या 4, 4, 4, इस प्रकार से समांतर श्रेणी ही हो जाएगी, राइट। इतनी बात आपने समझी है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्या कर लीजिए आप, क्वेश्चन को थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए आपके पास एग्जाम्पल आए हैं, एग्जाम्पल आपके पास आ गए हैं, ठीक है। चलिए बनाते हैं पहले क्वेश्चन को, उदाहरण नंबर 3 के पहले क्वेश्चन को। देखिए पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, 3, माइनस के 2, माइनस के 7 और माइनस के 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसे समांतर श्रेणी दे रखी है। जिसने कहा ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, इसमें बता दीजिए, सार्वंतर निकालिए। ये क्या है, a1 है, ये a2 हो जाएगा आपका, ये a3 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका a4। तो हमें d निकालना है, सार्वंतर वैल्यू निकालनी है। तो a2 में से a1 को घटाना है हमें। तो a2 क्या है, माइनस के 2 है, माइनस के 2 में से माइनस के 3 घटा दीजिए आप, तो माइनस के 5 बच जाएगा, राइट। फिर आप संतुष्ट ना हो पाए हो तो अगली संख्या को भी घटा लीजिए। a3 में से a2 को घटा दीजिए, देखिए तो माइनस के 7 में से आप माइनस के 2 घटा दीजिए, तो माइनस ये पहले से ही है और लेकिन हम घटा रहे हैं तो ये प्लस हो जाएगा आपका, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस के 5 हो जाएगा। तो डी जो है हमारा सभी कंडीशन में माइनस के 5 ही आया है, तो ये समांतर श्रेणी है पहली जो है, तो ये क्या है, समांतर श्रेणी है, तो हम हाँ लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ समझ में आ गया है आपकी, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब इसके दूसरे क्वेश्चन की ओर बनाने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे क्वेश्चन को देखिए ध्यान से, देखो दूसरे क्वेश्चन में आपको कुछ नहीं करना है। दूसरे क्वेश्चन में क्या करना है, 11, 11 है डॉट डॉट डॉट, ये a1 है, a2 है, a3 मान लिया है हमने, इसको a4। तो सार्वंतर निकालना है, तो a2 में से आप a1 को घटा दीजिए, तो 11 में से आप 11 को घटाएंगे तो वैल्यू आएगी 0। फिर हमें d निकालना है, तो a3 में से आप a2 को निकाल दोगे तो 11 माइनस के 11 ही हो जाएगा, तो बराबर में 0। तो सार्वंतर जो हमारा आया है वो d का मान जो आया है वो 0 आ गया है। तो d का मान हमारा क्या आ गया है, तो d का वैल्यू आ गई है 0, राइट। समझ लिया है आपने, ऐसे समझ लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए अब क्या है, थोड़ा सा समझिए यहाँ पर आप, ठीक है, आपको क्या है थोड़ा सा समझना पड़ेगा फिर से। तो यहाँ पर क्या है, समांतर श्रेणी को लिखना जब प्रथम पद और सार्वंतर यानी कि डी दिया गया, प्रथम पद यानी कि ए और सार्वंतर यानी कि डी आपको दिया गया, ठीक है। तो देखो आपको क्या करना है, किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए, किसी भी समांतर श्रेणी को लिखने के लिए उसमें प्रथम पद ए का होना और सार्वंतर डी का ज्ञान होना आवश्यक है। अविष्ट समांतर श्रेणी ज्ञात करने के लिए ए और डी का मान हम क्या करते हैं, इस श्रेणी में लिखते हैं। ये आप श्रेणी लिख लीजिए, नोट कर लीजिए, इस प्रकार से श्रेणी बनाई जाती है, राइट। तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा समझ लीजिए आप, करना क्या है। देखिए समांतर श्रेणी बनाने से पहले मैं आपको बता दूं, समांतर, देखो समांतर श्रेणी की अगर मैं बात करूं, ढंग से लिखते, ठीक है। तो समांतर श्रेणी के लिए आपको ए प्लस के डी और ए प्लस के 2d और ए प्लस के 3d डॉट 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 डॉट, यहां पर समांतर श्रेणी, मान लीजिए ए की वैल्यू 2 है और डी की जो वैल्यू आई है हमारे पास 3 आई,
तो समांतर श्रेणी कैसे बनाएंगे, पहले श्रेणी का विशेष ध्यान दीजिए। ठीक है, श्रेणी पर विशेष ध्यान दीजिए। देखिए श्रेणी पर आपको विशेष ध्यान देना है। तो ए हो जाएगा, ए में को हम यहाँ पर क्या है, ए में आप ए और 3 जोड़ोगे आप तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा, राइट। और दुगना करेंगे 3 का तो 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, राइट। और 3 आपने जोड़ लिया है 5 और यहाँ पे 2 भी तो है शुरू में, ठीक है। तो 3 या 9 और 9 और 2 आपका कितना हो जाएगा 11। देखिए अंतर देखिए, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा 3 है और यहाँ पर भी क्या है 3 है। तो जब सार्वांतर सेम होता है तो श्रेणी समांतर इस प्रकार से आप बना सकते हो। तो समांतर श्रेणी आपने बनानी सीख ली है। तो इसी के साथ देखिए एग्जाम्पल को थोड़ा सा समझने का प्रयास कीजिए। ठीक है, उदाहरण है आपके पास, बनाइए, समांतर श्रेणी है, एग्जाम्पल है दोस्तों। समांतर श्रेणी लिखिए, लिखिए यानी कि जिसका प्रथम पद यानी कि क्या है हमारे पास, देखिए प्रथम पद की अगर मैं बात करूं आपसे तो प्रथम पद जो है हमारे पास 5 है जो ए का मान है, और डी यानी कि सार्वांतर, सार्वांतर अगर मैं बात करता हूं आपसे सार्वांतर, ठीक है, तो सार्वांतर आप क्या है -3। तो अब आप श्रेणी कैसे लिखोगे, ध्यान से देखिए श्रेणी कैसे लिखनी। तो श्रेणी वही है ए कोमा ए प्लस के डी, और यहाँ पर ए प्लस के 2d और कोमा ए प्लस के 3d डॉट डॉट डॉट। समांतर श्रेणी की ए की वैल्यू कितनी है 5 है, हम 5 लिखेंगे। 5 में से हम -3, देखो आप ध्यान दीजिए 5 में -3 ऐड करने हैं हमें, तो कितना बच जाएगा हमारा 2 बच जाएगा, तो 2 आ जाएगा यहाँ पर। फिर हमें क्या करना है, 5 में -3 का दुगना कर देना है, तो 2 दूनी 6, तो -6 हो जाएगा, तो -1 बच जाएगा हमारा, ठीक है, -1 बच जाएगा। फिर हमें क्या करना है, -1 का 3 गुना कर देना है, ठीक है। तो सॉरी वो डी का ही करना है ना, 3 गुना, तो -9 कर देना है, और 5 में से इसको जोड़ देना है। 5 में इसको जोड़िए तो आप कितना बच जाएगा, आपका 4 बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कितना बच जाएगा -4 डॉट डॉट डॉट। ये क्या है, समांतर श्रेणी के फॉर्म में। देखो अंतर सेम ही रहने वाला है, -3 ही, आप कुछ भी घटा लीजिए तो अंतर सेम ही आएगा। तो इस प्रकार से ये समांतर श्रेणी हो जाती है आपकी, ये आपकी समांतर श्रेणी हो जाती है। तो चलिए इसी के साथ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यूट्यूब चैनल परिवार एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, एकेडमी ज्वाइन कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। क्लास कैसी लगी है कमेंट में जरूर बताना, मैं आपको समांतर श्रेणी समझाने में सफल रहा या नहीं रहा कमेंट में जरूर बताना दोस्तों। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।